युवाम के PSR चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स देखा था। पार्ट 2 में आज 5-6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सवाल क्या कहता है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अपना सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितना? 10% के प्रॉफिट पे सामान को बेच रहा है और साथ ही वो वेट जो करता है वो 20% कम कर रहा है। ये तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा और ये वेट जो कर रहा है उसमें भी वो 20% लेस दे रहा है। तो इस केस में उसको कितना प्रॉफिट होगा? अब 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? 100 का यदि उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो वो 110 में बेच रहा है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 110 में। ये 100 के सामान को 110 में बेच रहा है, लेकिन वो वाकई में 100 का सामान दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा है। वो 100 की जगह 20% कम करके दे रहा है। मतलब यदि आप 100 का सामान ले रहे हैं, 100 रुपये का 100 उसने खरीदा होगा, तो वो आपको क्या 20% लेस वेट करके दे रहा है। दैट मीन्स कि 80% जो कॉस्ट प्राइस उसका होगा शॉपकीपर का, उसका केवल 80% के बराबर ही वो सामान दे रहा है। दैट मीन्स कि 80 अगर उसका माने तो ये 80 रुपीज़ का सामान आपको वो दे रहा है और आपसे ले कितना रहा है? 110 रुपये। तो 110 रुपये 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो 100 का 110 वो ले रहा है। लेकिन ये तब 10% ही प्रॉफिट होता है यदि वो जितना सामान आपने खरीदा है उतना ही सामान आपको वजन करके देता। वजन करने में भी वो और ज़्यादा कमी कर दे रहा है। जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, वो कितना कर रहा है? 20% लेस वेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार का जो आइटम है वो आइटम उसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था उसका 80% के बराबर का ही वो सामान दे रहा है। तो 80 रुपये का सामान मान लीजिए उसने दिया, कितने में दिया? 110 रुपये में आपको दिया। तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होगा? 80 का सामान 110 में, तो ये 30, 80 और 110 का अंतर 30 रुपये का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 80 रुपीज़ ही है, क्योंकि वो 80% ही वेट कर रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80 इंटू 100। ये आप 4 2 8 25, 25 3 75, 37.12% का उसको प्रॉफिट हुआ। यदि कोई दुकानदार 10% के प्रॉफिट पे सामान को बेच रहा है और वजन में भी वो 20% लेस करके दे रहा है, तो उस केस में उसको 10% प्रॉफिट नहीं होगा, 10 से ज़्यादा होगा। वो कितना होगा? 37.5% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वेट भी उसने कम किया। यदि वेट पूरा करता तो उसको 10% का 10% ही प्रॉफिट होता। सवाल है कि 990 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह वो वेट कर रहा है। वेट कितना कर रहा है? 1 किलोग्राम की जगह 990 ग्राम का वेट किया। अब यदि वो 10% के प्रॉफिट पे बेचे, कॉस्ट प्राइस जो है, और 10% के लॉस पे बेचे, तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस क्या होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई दुकानदार जो सामान बेच रहा है वो 1 केजी की जगह 990 ग्राम का ही वेट कर रहा है।
अब यदि वही दुकानदार उसी सामान को 10% जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो रेट वो लगाएगा वो 10% बढ़ा के यदि लेता है तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस उसको कितना होगा। अब इस केस में अपन ने कल देखा था पार्ट 1 में कि इसमें प्रॉफिट निकालने का क्या है रूल्स। ये 990 ग्राम उसने सेल किया। अब ये 990 ग्राम का उसका कितना रहा होगा, अगर अपन जो पार्ट 1 में देखे थे कि 1000 रुपये में 1 kg लिया कोई सामान, ये हाइपोथेटिकल है, तो 990 ग्राम उसने आपको दिया है 1 किलो बोल के, तो 990 ग्राम के लिए उसको कितने पैसे लगे होंगे, 990। अब 990 रुपये का सामान वो बेच कितने में रहा है, 1 kg का कीमत 1000, उस पर 10% प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा वो, 1000 का 10% बढ़ा दीजिए, 100 रुपया और जोड़ दीजिए, 990 का आइटम वो 1100 रुपये में बेचेगा। 1000 का 10% 100 रुपये इसमें जोड़ दिए, तो जो सामान उसने 990 रुपये का था उसको कितने में सेल कर दिया, 1100 रुपये में। प्रॉफिट एक्चुअल कितना हुआ उसको, इन दोनों का डिफरेंस 110 रुपये का, 110 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में उसका कितना था, क्योंकि 990 ग्राम ही दिया है तो कॉस्ट प्राइस 990 रुपये। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, अब प्रॉफिट निकालना है तो ये इससे 100% के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप काट लीजिए, 0 0 10 9 100 अपॉन 10 × 10 100 अपॉन 9, मतलब उसको 11.19% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। यदि वह 1 किलो की जगह 990 ग्राम का वेट करे और 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसे इस ट्रांजैक्शन में 11.1119% का प्रॉफिट होगा। अब सेकेंड केस इसमें देखते हैं। सेकेंड केस क्या कहता है अपना, कि वेट तो 990 ग्राम ही कर रहा है 1 kg की जगह, लेकिन वो 10% इस बार लॉस में बेच रहा है। आपको बोल रहा है कि मैं जितने में खरीदा था उससे 10% कम की प्राइस में ही आपको दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो 990 ही रहेगा, क्योंकि अपन ने ये माना है कि 990 रुपये में 990 ग्राम उसको मिला, क्योंकि 1000 रुपये किलोग्राम का आइटम ले रहे हैं। 1000 का 100 भी ले सकते हैं, लेकिन 1000 राउंड में है 990, इसलिए हमने इसको इमेजिन किया है कि 1000 रुपये किलो का कोई आइटम होगा, तो 990 रुपये में उसको 990 ग्राम कॉस्ट प्राइस रहा होगा इसका। अब इसको 10% के लॉस पे बेच रहा है। आपको तो क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम में आपको दे रहा हूँ 10% लॉस पे, दैट मीन्स कि 1 किलोग्राम की कीमत 1000 थी, 1000 के बदला वो आपसे कितना लेगा, 10% लेस कर दीजिए 1000 में, 100 रुपीज़, मतलब 900 रुपीज़ में आपको वो सेल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस पे 10% लेस करके दे रहा है। तो जो 1000 का सामान था उसे 900 रुपये में देने का वो बोलता है। आपको वेट वो कर रहा है 1 किलो, तो 1 किलो का वो बोलता है कि हम आपको 10% लेस कर दे रहे हैं, इसलिए आपको 900 रुपये में दे रहा है। उससे पहले हमने देखा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 990 ग्राम का 990 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चन सिंपल हो गया, 990 जिस आइटम का कॉस्ट प्राइस था उसका सेलिंग प्राइस 900 रुपीज़ है। लॉस हुआ इस केस में, 990 का सामान 900 में बेचा तो उसे 90 रुपये का एक्चुअल में लॉस हो रहा है। 90 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे लॉस, 990 कॉस्ट प्राइस 90 बटे 990 इंटू
परसेंटेज निकालने के लिए 100 ये कॉमन रहेगा। तो ये हो गया 10 11 10 इंटू 10 100/11। ये आपको 1199 100। ये उसको एक्चुअल में जो लॉस हुआ है 9.1/100 11 9.1 का उसको इस केस में लॉस हुआ है। होना चाहिए था 10, क्योंकि 10% के लॉस पे बेच रहा है, लेकिन वो चूंकि सामान जो है वजन करते टाइम पे सामान कम वजन कर रहा है, इस कारण से लॉस 10% नहीं हुआ, थोड़ा सा उससे कम हुआ है। 9.1 का लॉस हुआ। क्लियर है? ₹250 में एक आइटम खरीदा और इसे 10% के प्रॉफिट पे वो सेल करना चाहता है। ओके, 250 में आपने कोई आइटम खरीदा, आप चाह रहे हैं कि 10% का हमको प्रॉफिट हो, तो क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस कितना हो। बहुत सिंपल है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। रूल ऑफ फ्रैक्शन अपना क्या कहता है कि जो सप्लाई वैल्यू है, सप्लाई वैल्यू कौन सी है इसमें, ₹250 है और 10% का प्रॉफिट उसको चाहिए, उसके बेस पे सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस जब उसको प्रॉफिट है 250 पे, इसको प्रॉफिट पे बेचना है, तो प्रॉफिट पे बेचना है, तो इतना तो कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं कि प्रॉफिट पे बेचना है, तो निश्चित रूप से जो आंसर आएगा, जो अपना सप्लाई वैल्यू है 250 उससे ज़्यादा आएगा। अब 250 में हमको मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहाँ प्रॉफिट है 10% का, तो दो फ्रैक्शन बनेंगे, एक तो 100 और एक 110। अब यहाँ रूल ऑफ फ्रैक्शन काम करेगा कि इस 250 में कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे कि जो हमारा वैल्यू आए वो 250 से ज़्यादा हो। तो वो कौन सा फ्रैक्शन रहेगा जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। 100/110 एक फ्रैक्शन बनेगा और दूसरा बनेगा 110/100। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। रूल ऑफ फ्रैक्शन, सप्लाई वैल्यू से ज़्यादा अपने को रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, तो ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। इन दोनों फ्रैक्शन में 1 से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, वो 110/100 की 100/110, 110/100। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 110/100। ये आप काट लीजिए 25 11 25 इंटू 11 572 275 रुपीज़। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। जो 250 में खरीदे था उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे सेल कितने में करना होगा, 275 रुपये में। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। $560 में उसने खरीदा, अब उसको -10%, 10% के लॉस पे वो बेच रहा है। यहाँ पे सप्लाई वैल्यू अपना है 560, रिक्वायर्ड वैल्यू सेलिंग प्राइस इसका निकालना है। अब सेलिंग प्राइस लॉस का है, जो सामान खरीदा है उस पर 10% के लॉस पे जो आएगा वो सेलिंग प्राइस रहेगा। तो इस केस में हमारा रिक्वायर वैल्यू जो है सप्लाई वैल्यू से कम रहेगा, क्योंकि लॉस पे है। फ्रैक्शन कौन सा बनेगा, यहाँ लॉस पे है, तो एक 100 - 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो 90 और 100, ये दोनों संख्या मिला के फ्रैक्शन अपना बनेगा। अब वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, क्योंकि अपनी सप्लाई वैल्यू से कम रिक्वायर वैल्यू हमको चाहिए, तो 90/100 होगा, 90/100। यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा
रिक्वायर वैल्यू सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इस केस में कॉस्ट प्राइस से कम रहेगा, जो कि सप्लाई किया हुआ है हमारे पास 560 रुपीज़ सप्लाई वैल्यू। तो ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे सप्लाई वैल्यू 560 का, जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1 से कम हो। यदि यहाँ 100/90 लिख देंगे तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। इसको अपन काट लेते हैं, 0 0 0 0, ये 56 इंटू 9, 9 6 54 4 5 45 और 5 50, 9 6 54 4 5 9 45 50, 504 रुपये में। 504 में वो सेल करेगा तो उसे 10% का लॉस होगा। एक दुकानदार 390 रुपये में किसी सामान को सेल करता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस यहाँ निकालना है, सीपी। वो सीपी क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे भी रूल ऑफ फ्रैक्शन काम आएगा। 390 रुपीज़ सप्लाई वैल्यू है जो सेल प्राइस है। सप्लाई वैल्यू अपना कितना है? 390। 390 सप्लाई वैल्यू हो गया। रिक्वायर वैल्यू अपना कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ये 20% प्रॉफिट पे 390 में सामान बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से ही कम होगा। इतना फंडामेंटल्स तो सबको मालूम ही होगा कि यदि कोई आइटम 20% प्रॉफिट पे बेचने पे 390 रुपये में बिकता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से सेल प्राइस से कम होगा, तभी उसको प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे पास सेल प्राइस दिया हुआ है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ फ्रैक्शन किस पे बनेगा? प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट पे है, तो अपना फिगर 2 जो आएगा 100 और 120, 100 प्लस 20% प्रॉफिट का। अब अपना इस केस में रिक्वायर वैल्यू कम है सप्लाई वैल्यू से, तो फ्रैक्शन छोटा वाला जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। 100 और 120 में 100/120 का वैल्यू 1 से कम है, तो हम 100/120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा। देख लेते हैं कितना हुआ। 3 4 12 13 और 4 25, ये कितना हो गया? 25 इंटू 13, 325। 325 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। 390 रुपये में जिस सामान को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता था, उसका कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 325 रुपये। ए किसी वस्तु को बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, बी वापस उसे सी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, और सी यदि उसे 225 रुपये में खरीदता है, तो पूछा है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। इस केस में हम रिवर्स से चलेंगे। रिवर्स से कैसे? सी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 225 इंटू सी का कॉस्ट प्राइस 225 कब आया है? जब बी ने उस सामान को 25% के प्रॉफिट पे सी को दिया था। तो हमें यदि बी का निकालना हो कि बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कैसे निकलेगा? बी का 125% 225 के बराबर है, तो बी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बी का निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस 225 से कम होगा। रूल ऑफ फ्रैक्शन, बी 25% पे सी को बेचता है 225 में, तो बी का कॉस्ट प्राइस 225 से कम होगा। अब 25% प्रॉफिट है, फ्रैक्शन अपना 100 और 125 मिलके बनेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे बी के कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, जो कि 1 से कम हो। 100/125।
ये क्या आया, ये 3 फिगर मिलके 225 रुपये में जो सी ने खरीदा था 25% के प्रॉफिट पे बी से, बी ने 25% के प्रॉफिट पे सी को 225 में सेल किया, उस बी का कॉस्ट प्राइस आ गया ये इतना। ओके, अब ये पूरा फिगर एक मान के चले कि ये बी का कॉस्ट प्राइस है। अब बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, ए का 120% है, क्योंकि ए ने 20% के प्रॉफिट पे बी को बेचा था। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि बी ने कितने में खरीदा और ए ने कितने में बेचा, दोनों एक ही चीज़ है। ए ने जितने में बेचा बी ने उतने में खरीदा। अब ए का सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पे बी को जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब हमको निकालना है, जस्ट एक स्टेप और रिवर्स में आए, ये पूरा का पूरा फिगर बी का कॉस्ट प्राइस है। अब बी के कॉस्ट प्राइस से ए का कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है। बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए का 120% है, क्योंकि ए ने 20% प्रॉफिट पे सेल किया था। फिर रूल ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से यदि ए का निकालना हो तो ए निश्चित रूप से ये जो फिगर है बी का कॉस्ट प्राइस वो उससे कम रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो 20% के प्रॉफिट पे बी को दिया है इतने रुपए में। तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा 100 और 120 प्रॉफिट में है। तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसमें इस वैल्यू जितना ये आ रहा है उससे कम होगा ए का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये पूरा वैल्यू बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है और बी का कॉस्ट प्राइस ए का 120% है। तो वापस रूल ऑफ फ्रैक्शन 100 और 120 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। 100 और 120 में 1 से कम हो। इसको काट लेते हैं। 25 5 9 5 20 0 2 6 3 2 3 2 50 150 रुपये। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जिसमें कि आपको लास्ट का वैल्यू दिया रहता है कि सबसे लास्ट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कितने में खरीदा है, और आपको बीच का ए तो 2 ही है, ए बी सी, हो सकता है 4 भी बीच में आए, ए बी सी डी ई, तो बीच में किसी का भी पूछे तो अपना मेथड जो रहेगा रिवर्स से चलना है। जो लास्ट में आंसर अपना जो दिया हुआ है उसको रिवर्स में एक एक स्टेप पीछे आते जाएंगे, पीछे वाले सारे जो चेन में होंगे उन सब की वैल्यू निकलती जाएगी। और यहाँ पे आपका रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट पे बेचने के बाद वो आ रहा है तो ऐसे संख्या से गुना करेंगे जिसका कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हो वो 1 से कम हो, उसके पहले वाले का यदि निकालना हो तो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ABC लिखे केवल और उसके परसेंटेज के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके एक साथ कटिंग कर ले। चलिए बी को 30% के प्रॉफिट पे कोई सामान बेचता है, बी उसी सामान को सी को 20% के लॉस पे बेच देता है। यदि सी ने उस सामान को 520 रुपये में परचेज किया, सी ने 520 रुपये में यदि परचेज किया है तो पूछ रहा है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। इससे पहले वाले जो सवाल था बिल्कुल सेम सवाल है, वहाँ दोनों में प्रॉफिट था, यहाँ एक में प्रॉफिट है, दूसरे ट्रांजैक्शन में लॉस है। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। अपना वैल्यू क्या दिया हुआ है, 520 रुपये में किसने खरीदा है, सी ने। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि बी का कॉस्ट प्राइस क्या है। सी का 520 रुपये का परचेज प्राइस है और वो परचेज प्राइस तब है जब बी ने उसको 20% के लॉस पे बेचा था। तो लॉस है तो यहाँ पे फ्रैक्शन किससे बनेगा, 80 और 100 से मिलके बनेगा। अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि सी बी से जो खरीदा है वो 20% लॉस
बी ने करके 520 रुपये में सी को दिया है, तो बी का कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से 520 से तो ज़्यादा होगा, तभी उसको लॉस हुआ है 520 बेचने में। अब वो बी का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो बी का कॉस्ट प्राइस अपना यहाँ सप्लाई वैल्यू 520 है, रिक्वायर वैल्यू बी का कॉस्ट प्राइस है, ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये लॉस पे 520 में बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से 520 से ज़्यादा होगा। तो हमारा थंब रूल है कि यदि रिक्वायर वैल्यू सप्लाई वैल्यू से ज़्यादा हो तो ऐसी संख्या से गुना करेंगे फैक्टर में जिसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे 100/80 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये फिगर हमारा आ गया क्या, बी का कॉस्ट प्राइस। बी का कॉस्ट प्राइस 520 इंटू 100/80, ये जितना कटने पे आएगा वो बी का कॉस्ट प्राइस होगा। अब ये बी का कॉस्ट प्राइस ए का सेल्स प्राइस है। ए ने 30% पे बी को बेचा था, तो बी ने जितने में खरीदा वो अपन निकाल लिया। अब ए ने कितने में खरीदा वो निकालना है। अब ए ने 30% के प्रॉफिट पे इतना में दिया है बी को, तो ए का कॉस्ट प्राइस यदि निकालना हो तो यहाँ से वापस से अपना रूल ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि जो ये सप्लाई वैल्यू है ये बी और ये ए का कॉस्ट प्राइस रिक्वायर वैल्यू है। ए का कॉस्ट प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, यहाँ ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ ए ने 30% प्रॉफिट पे इतने में दिया है, तो यहाँ फैक्टर कितना रहेगा 100 और 130 प्रॉफिट पे है, तो 100 और 30 मिलके फ्रैक्शन बनेगा। अब ए का 30% प्रॉफिट पे बी को इतने में जाता है, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम किससे गुना करेंगे 100/130, क्योंकि प्रॉफिट में बेचने पे इतने में बिका था तो उसका कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से इससे कम होगा। अब इसको काट लेते हैं, 20 4 0 0 13 4 52 10 कितना आया 1000 10,000। 1 मिनट, 520 0 20 4 80 20 5 100, 0 से 0 गया, 13 4 52 10 50 10 500 500 रुपये में उसने दिया होगा। अब आप इसको रिवर्स में देखना चाहो तो 500 के सामान को 30% प्रॉफिट पे बेचा होगा, बी को कितने में बिका होगा 500 का 30% प्रॉफिट आने पे 650, 150 रुपये का प्रॉफिट, 500 का 30%, 650 में बी ने खरीदा। अब बी 650 का 20% के लॉस पे सी को देगा, तो 650 का 20% लॉस मतलब 65, 130, 130 इससे माइनस हो जाएगा, 0 3 2 5 520, ये 520 आ गया सी का कॉस्ट प्राइस। तो हमें रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में 100/80 का मल्टीप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में 80/100 का करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन तो इस फंडामेंटल्स के क्लियर होने के बेस पे ही हो जाएगा, भले ही आपको ट्रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं मालूम हो तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। इतना केवल कॉमन सेंस अगर हम लगा पाएँ कि इस क्वेश्चन में जो हमको आंसर चाहिए वो जो दिया हुआ है उससे कम या ज़्यादा आंसर आएगा। और जो बेसिक्स प्रॉफिट एंड लॉस हम देखे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस से कोई भी ये इतना तो गेस कर ही लेता है कि आंसर हमारा ज़्यादा होगा या कम होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5-6 क्वेश्चंस देखे, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस में इससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, और उसके बाद 2
और पार्ट में, फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं IBPS के एग्ज़ाम्स में, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, उसको एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में रियल जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। युवा PSR चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू।